हनुमान जी का दिव्य जन्म, अंजना माता की तपस्या का फल। पिछले भाग में आपने देखा कैसे अंजना माता को एक श्राप मिला और उन्होंने उस श्राप को वरदान में बदलने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उनकी भक्ति का फल मिलने वाला है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म और क्यों उनका जन्म पूरी सृष्टि के लिए इतना महत्वपूर्ण था। सालों बीत चुके थे। अंजना माता उसी वन में एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या कर रही थी। न उन्हें भूख की चिंता थी, न प्यास की, न ही शरीर की पीड़ा का एहसास। तेज धूप में भी वे अडिग बैठी रहती और भयंकर वर्षा में भी उनका ध्यान कभी नहीं टूटता। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। और फिर एक दिन आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वन उस प्रकाश से जगमगा उठा। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हवा थम सी गई और उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प और उनकी आंखों में अनंत करुणा और शक्ति झलक रही थी। अंजना माता ने जैसे ही आंखें खोली, वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में झुक गईं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने धैर्य और भक्ति से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। अंजना माता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे ही अंश से जन्म लेगा। वह अत्यंत शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा और धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेगा। यह सुनकर अंजना माता का हृदय आनंद से भर गया। उनकी तपस्या अब सफल हो चुकी थी। उसी समय पवन देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस दिव्य कार्य में सहयोग करने का संकल्प लिया। भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को अंजना माता तक पहुंचाने का कार्य पवन देव ने अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे वह दिव्य शक्ति हवा के माध्यम से अंजना माता के भीतर प्रवेश करने लगी। जैसे ही वह दिव्य ऊर्जा अंजना माता तक पहुंची, पूरा वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते झूमने लगे, फूल खिल उठे और आकाश में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इस दिव्य जन्म का स्वागत कर रही हो। और फिर वह शुभ क्षण आ ही गया। अंजना माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर तेजस्वी था। उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। जन्म लेते ही वह साधारण बालक नहीं लग रहा था। में वह थे भगवान शिव के अंश, पवन पुत्र हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्तियां दिखाई देने लगी। वे बहुत चंचल थे और अपनी शक्तियों से अनजान। उनके लिए हर चीज एक खेल जैसी थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल फल है और बिना सोचे वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूर्य की ओर कदम बढ़ाया, पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। देवता घबरा गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हनुमान जी की जिंदगी बदल दी। क्या हुआ आगे? क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए? जानने के लिए कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और अगले भाग का इंतजार करें।